तीसरा नंबर क्वेश्चन 4 का तीसरा, दिखाइए कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा। नहीं, हमें दिखाना है, प्रूव्ड करना है कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 या 1 बचेगा। चलिए इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिख लिए हैं। यहाँ कहता है कि एक पूर्णांक के वर्ग में तो वर्ग कर लिए हैं और 4 से भाग देना है। 4 से भाग दिया जाता है तो शेष 0 या 1 बचेगा। तो हम यहाँ पे वर्ग लिख लिए हैं। 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 2, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। और इस वर्ग में, इस पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल, प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या होगा, 0 या 1 बचेगा। देखिए यहाँ 4 से भाग दीजिए 0 में तो क्या होगा, 0 मर्तबे लगाइएगा, मतलब 0 कट गया। शेषफल नहीं आया तो क्या हुआ, शेषफल 0 है। फिर 4 से भाग दीजिए 1 में, कितना से लगाइएगा, 0 से, क्या होगा तो 0, घटाइएगा 0 में से 1, यानी शेषफल 0 या 4 आएगा। 9 लीजिए, 3 का वर्ग का लीजिए 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 में भाग दीजिए, 4 से 9 में भाग देना है, 4 दूना 8, 9 में से 8 गया 1, मतलब प्रत्येक स्थिति में शेषफल 0 या 1 होगा, शेषफल 0 या 1 होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हमें क्वेश्चन को बनाना है। चलिए बनाते हैं। इस उदाहरण से तो आप समझ गए कि 4 से किसी पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 या 1 बचेगा। चलिए अब इसको हम बनाते हैं। हम सवाल को कॉपी में उतार लिए हैं। 4 का तीसरा, दिखाइए कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा। तो 4 से भाग देना है, यानी b बराबर कितना है तो 4 है। नहीं, a बराबर क्या होता है, सूत्र भाज्य बराबर भाजक गुण्य q भागफल प्लस r शेषफल। a बराबर bq प्लस r, जहाँ 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b, मतलब r का मान 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। यहाँ पे 4 से भाग देना है, यानी b बराबर क्या होगा, 4 होगा। तो v बराबर 4 रखने पर b बराबर 4 रखेंगे तो क्या होगा, 4q प्लस r, जहाँ क्या होगा तो 0 लेस देन इक्वल r लेस देन 4। यहाँ 0 लेस देन इक्वल r लेस देन 4, मतलब r का मान 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा, यानी 4 से छोटा होगा। तो r का मान क्या होगा, तो r का मान क्या होगा, 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा, तो 0 1 2 3 तक होगा। है, अब r बराबर एक बार 0 रखिए, इसमें 1 रखिए, 2 रखिए और 3 रखिए। चलिए हम रखते हैं r बराबर 0 रखने पर तो क्या होगा, तो a बराबर 4q प्लस r का मान कितना, 0। सवाल में कहता है वर्ग करने पर, नहीं, पूर्णांक में वर्ग करने पर, वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा, वर्ग करने पर तो a स्क्वायर, इसको भी वर्ग करेंगे तो 4q प्लस 0 का हल स्क्वायर। आप जानते हैं a प्लस बी का हल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का
हल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए इस सूत्र पर इसको बैठाते हैं। ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यानी 4q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुन्ने ए 4q गुन्ने बी 2ab, बी कितना है 0, अब प्लस बी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर। अब की अगर कैलकुलेशन कीजिए 4q स्क्वायर कितना होगा, 4 चौक 16 q स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 q यानी गुना कीजिएगा 0 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 0 होगा, 8 में फिर 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही न होगा, प्लस 0 का स्क्वायर 0। चलिए 16q स्क्वायर में 0 को जोड़ना है तो कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, 16q स्क्वायर। अब कॉमन लीजिए, कॉमन क्या लीजिएगा तो 4 लीजिए, 4 कितना बचा 4q स्क्वायर, जहाँ आप मान लीजिए 4q स्क्वायर बराबर, जहाँ क्या है 4q स्क्वायर बराबर m है, नहीं तो 4m। देखिए यहाँ पे r बराबर कुछ नहीं बचा है तो 0 बचा है। हर स्थिति में 0 या 1 बचेगा। अब r बराबर 1 रखिए, r बराबर 1 रखिए। ये अब r बराबर 1 रख लिए, 1 रखते हैं तो a बराबर क्या होगा 4q प्लस 1 यानी r के स्थान पर 1 रखे। अब स्क्वायर करने पर तो a स्क्वायर 4q प्लस 1 का हल स्क्वायर। अब a स्क्वायर बराबर a प्लस b को हल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो a स्क्वायर यानी 4q स्क्वायर प्लस 2 गुन्ने 4q प्लस गुन्ने 1 प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। इसको हल किए तो 4 चौक 16 q स्क्वायर प्लस इसको गुना कीजिएगा तो 8q प्लस 1। अब उस सवाल को हम उस पर उतार लेते हैं। हम सवाल को उतार लिए, ए स्क्वायर बराबर 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1। अब चलिए कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लिए ए स्क्वायर बराबर कॉमन लिए 4, तो कितना होगा इसमें कितना बचा 4q स्क्वायर प्लस 4 इसमें कॉमन ले लिए तो 2q। अब 1 को हम रहने दिए, इसको हम मान लिए यहाँ से यहाँ तक m, जहाँ 4q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m है, तो 4m प्लस 1। इस स्थिति में कितना शेषफल बचा है तो 1। जब r बराबर 0 रखे तो शेषफल 0 आया था, और r बराबर 1 रखे तो शेषफल कितना आया 1 आया। अब r बराबर हम 2 रखते हैं। चलिए r बराबर 2 रखते हैं। अब r बराबर 2 रखने पर a बराबर 4q प्लस 2 स्क्वायर किए तो 4q प्लस 2 का हल स्क्वायर। अब a प्लस b का हल स्क्वायर पर तोड़ेंगे 4q स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुने 4q गुने 2 प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। इसको हल कीजिएगा तो 4 चौक 16 q स्क्वायर प्लस गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 दूना 16 q प्लस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4। अब इसमें कॉमन लीजिए तो 4 कॉमन लीजिए, इसमें कितना बचा 4q स्क्वायर, इसमें कितना बचा 4q, इसमें कितना बचा 1। अब इसको हम m मान लिए, 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को हम m मान लिए तो 4m। इसमें कितना बचा है शेषफल तो 0। हर स्थिति में शेषफल 0 या 1 बचेगा। हम r बराबर अब 3 रखे हैं, तो r बराबर 3 रखे हैं, तो r बराबर 3 रखे तो a बराबर 4q प्लस 3 स्क्वायर किए। स्क्वायर करने पर हमें आप कर लीजिएगा, नहीं तो चलते जानते हैं 4q स्क्वायर प्लस 2 गुने 4q गुने 3 प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। चलिए 16q स्क्वायर गुना कीजिएगा 8 अतिरिक्त 24q प्लस 3 तिया 9। इसको चलिए 9 को हम लिख लेते हैं, यहाँ तो ऐसे ही लिखे, 9 को हम लिख लिए 8 प्लस 1। अब कॉमन लीजिए तो 4 से कॉमन लीजिए, 4 कॉमन लीजिए तो इसमें कितना बचा है 4q स्क्वायर प्लस 24 में कॉमन लीजिए, 4 ले लिए तो कितना बचा 6q प्लस 8 में ले लिए तो 2 बचा। 1 को हम रहने ही दीजिए, 1 को रहने दीजिए, जहाँ इसको हम मान लिए m,
जहाँ 4q² प्लस 6q प्लस 2 बराबर m है। तो 4m प्लस 1, यहाँ पर शेषफल कितना बचा है 1। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 0 या 1 बचा है। यहाँ पे शेषफल 1, यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बचा है तो 0, यहाँ पर शेषफल 1 और r बराबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी r बराबर 0 रखे तो शेषफल 0 नहीं। तो हम देख चुके हैं कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 से भाग दिए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 0 या 1 आया है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।